बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अब तक की सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हसन अब्दाल तक पहुंच चुका है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। यहाँ डी चौक में उनके जो साथी हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, वो मौजूद हैं। वहाँ पे आंसू गैस चल रही है। हमारा स्टूडियो डी चौक से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन इस स्टूडियो में भी अब आहिस्ता आहिस्ता आंसू गैस के असरात महसूस हो रहे हैं। और हमारा जो स्टाफ बाहर है इस वक्त, उनको ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। बल्कि कुछ हमारे साथी जब दफ्तर से बाहर निकले थे तो उन्हें उनकी आंखों में खराशें भी महसूस हुई और उसके बाद उनके गले में भी खराश महसूस हुई। लिहाजा आंसू गैस का असरात अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये 2.5 किलोमीटर का फासला है डी चौक से। आज के दिन जो कुछ हुआ वो आपने सारा दिन आप टेलीविजन स्क्रीनों पर मुलाहिजा करते रहे, लेकिन कुछ चीजें आपके सामने पेश करता हूं। सुबह 10 बजे के करीब गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुज़ाकरात हुए थे, जो 3 घंटे तक 4 घंटे तक बल्कि उनको सीक्रेट रखा गया। लेकिन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और फिर अयाज सादक साहब ने उसको ओपन कर दिया और फिर मरियम साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिक्र किया कि ये शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक साहब की तरफ से हमें कहा गया था। और उसके बाद अयाज सादक से बात हुई और अयाज सादक साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से परमिशन लेकर मुज़ाकरात किए, लेकिन वो डेडलॉक जारी रहा और वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को पाबंद किया कि आप कंटेनर्स हटाएं, रास्ते खोलें और इमरान खान साहब के जो लॉन्ग मार्च है उसको इस्लामाबाद में H9 और G9 के अंदर गुंजाइश दें, मौका दे के वो वहां पर रहें और वहां पे वो तकरीर करके वापस चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये फैसला मानने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम डी चौक में जाएंगे। एक तीसरा जो आज जो डेवलपमेंट इस वक्त है, इस वक्त हुकूमती कमेटी और अपोजिशन की कमेटी चीफ कमिश्नर के दफ्तर के अंदर मुज़ाकरात कर रही है कि इस मामलात को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कौन सी जगह इमरान खान साहब को तकरीर करने के लिए, जलसा करने के लिए दिया जाए और क्या इस जलसा जो है इसको लॉन्ग मार्च ही समझा जाएगा या फिर ये ख़त्म हो जाएगा या फिर इसको धरने में इमरान खान साहब कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सारे मामलात इस वक्त चीफ कमिश्नर के ऑफिस में चल रहे हैं। हमारी टीम इस वक्त ग्राउंड पे है। वकास अहमद साहब इस्लामाबाद धरने में, उनसे पूछेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। रिजवान गलजई साहब मोटरवे टूल प्लाजा के पास हैं, हसन अब्दाल के करीब हैं, उनसे पूछेंगे। हसीब हनीफ साहब हमारे डी चौक में इस वक्त रिपोर्टर बैठे हुए हैं। अकील अफसल साहब हमारे साथ हैं, आज से सारा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहे। और रहमान नजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आप इनके ख्यालात सुनते रहते हैं। रिजवान, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगे, ये फरमाइएगा कि लॉन्ग मार्च कहाँ पहुंचा है और कितने लोग हैं उनके साथ। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त लॉन्ग मार्च टेक्सला के करीब मोटरवे के ऊपर है और अब से कुछ ही देर बाद इमरान खान का लॉन्ग मार्च मोटरवे का जो इस्लामाबाद टूल प्लाजा है वहां पर पहुंच जाएगा। कारकुनान पहले से उनके इस मार्च को वेलकम करने के लिए मौजूद हैं। बेसिकली जब ये मार्च पंजाब में एंटर हुआ और पहली रुकावट इनको अटक पुल के ऊपर अबूर करना पड़ी। टोटल 5 रुकावटें, बड़ी रुकावटें जिसमें कंटेनर लगाकर और पूरे रास्ते बंद किए गए थे, वो 5 टोटल मकामात थे। लेकिन उन 5 में से 3 मकामात पर पुलिस मौजूद नहीं थी, जबकि 2 मकामात पर इमरान खान के इस काफिले को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। एक अटक पुल के ऊपर और दूसरा जो बुरहान इंटरचेंज है वहाँ पर पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शदीद किस्म की शेलिंग की गई। लेकिन जो वर्कर्स थे उन्होंने जो रिएक्शन में आगे से उनके पास पत्थर थे और इस तरह आपने देखा, फुटेजेस भी चली कि जो आसपास जो झाड़ियाँ थी उनको उन्होंने आग लगा दी। और 2 मकामात पर बहुत सख्त झड़प हुई पुलिस और कारकुनान के दरमियान। लेकिन उसके बाद जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फिर पुलिस पहले ही थोड़े बैकफुट पे जा रही थी, क्योंकि हमने खुद ये देखा जब तक फैसला और ये सारी चीज़ें आ रही थी तो उसके बाद पुलिस आहिस्ता आहिस्ता वो जो मकामात थे वहाँ से पीछे जा रही थी। तो फिर जब जाहिर है फैसला आया तो वो उसके बाद मकामात खुल चुके हैं। लेकिन अभी थोड़ा मार्च की पेस इसलिए भी स्लो है कि एक रिजवान आपने साथ ही रहना। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब H9 का एक मुकाम है, ये G9 और H9 के दरमियान, जहां मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना धरना दिया था, तो आप उसके बजाय डी चौक क्यों आना चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि ये रिजवान पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद खलास से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले के ऊपर कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुई है रास्ते खोलने की, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुई है लोगों के ऊपर छापे ना मारने की। इस वक्त लाहौर में जहाँ प्योरली खवातीन और बच्चे थे, फैमिलीज थी, उनके ऊपर शेलिंग हो रही है। इस वक्त डी चौक के ऊपर, इस्लामाबाद पूरे में 0 पॉइंट के ऊपर, हर जगह के ऊपर शेलिंग हो रही है। पूरी GT रोड जो है उसको कंटेनर लगा के बंद किया हुआ है और ये कह रहे हैं कि पुलिस पीछे हट गई है।
खुद हमारे ये सारा दिन जो है वो हमारी झड़पें रही हैं पुलिस से, जिन्होंने इतनी ज्यादा जो है वो शेलिंग की है, और एक पूरी बदमाशी जो है वो पंजाब में बिलखसूस और पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम हमने देखी है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कहीं पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब चौधरी साहब ना ही ये बताइएगा, आप डी चौक आना चाहते हैं या आप H9 आना चाहते हैं? नहीं जी, हम तो डी चौक आ रहे हैं सारे के सारे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डी चौक की इजाजत नहीं दी आपको। नहीं, देखे ना सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले 3 दिन से तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वहां से उन्होंने फैसला ही नहीं किया, ना ही कोई डिसीजन हुआ, ना कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है ये। और हमारा फैसला जो डी चौक का है इंशाल्लाह वही रहेगा। ये पॉलिटिकल फैसले हैं, इसके ऊपर अदालतों ने थोड़ा जो है वो फैसले करने। अच्छा, अब सवाल यह है कि आप डी चौक आके जलसा करके तकरीर करके वापस चले जाएंगे या फिर आप धरना देंगे वहां पे? नहीं, ये तो यहीं पे रहेंगे इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। ये पूरी एक मूवमेंट है, अब पूरी तहरीक है जिस तरीके से, और पूरे मुल्क में, ये नहीं कि सिर्फ डी चौक, पूरे मुल्क में इंशाल्लाह ये तहरीक जो है वो चलेगी। और जब तक इनके घुटने नहीं लग जाते, जब तक इनके घुटने टेक नहीं देते पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम जो है वो बाहर रहेंगे और इस कुर्बानी के लिए वो हर कुर्बानी के लिए तैयार। तो जब तक इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती आप डी चौक के अंदर बैठेंगे, आप वहां से उठेंगे नहीं? पूरे पाकिस्तान में जो है वो बाहर बैठेंगे। आज कराची में, लाहौर में, हर जगह पे ऊपर जो है वो इस्लामाबाद बना हुआ है। और इस्लामाबाद इमरान खान साहब पहुंचने के बाद डी चौक में क्याम करेंगे, वहां से उठेंगे नहीं? इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, अमल देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो। अच्छा, ये फरमाइए, आज मरियम नवाज साहिबा ने एक इंकशाफ किया था कि 2 दिन पहले को आपके डायलॉग हुए थे, आप थे उसमें, परवेज खटक साहब शामिल थे, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो कोई डायलॉग नहीं हुए। और मैं इसके ऊपर ही हैरान हूँ कि मरियम इनका, मुझे खटक साहब का तो नहीं पता, लेकिन कम से कम मेरे कोई डायलॉग नहीं हुए, ना मैं किसी से मिला हूँ, ना मेरी कोई जो है ना मेरी। आज सुबह जो आपकी टीम आई थी सर, जिसमें परवेज खटक साहब भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और असद साहब भी थे, ये फरमाइएगा, ये उमर असद साहब, ये दुरुस्त है सर? मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर हमारी बातचीत हुई थी, और वो ये थी कि आप असेंबली डिसॉल्व करेंगे और नए इलेक्शन की डेट देंगे। इसके ऊपर मुज़ाकरात के लिए और इसके ऊपर बात के लिए तो हम हर वक्त तैयार। ठीक। और आपको इनवाइट किया था या मैसेज आपने भेजा था कि हम मिलना चाह रहे हैं? मुझे तो ना मैं मीटिंग में क्या, ना मुझे जो है ना मैं। लेकिन सर आपकी पार्टी के सीनियर लोगों की मीटिंग थी ना, उनको बुलाया गवर्नमेंट ने? हाँ। या आपने कहा गवर्नमेंट से कि हम मिलना चाहते हैं? ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्पीकर हाउस में मीटिंग हुई तो फिर तो गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की होती। अगर हम बुलाते तो हम, या हमारी रिक्वेस्ट होती तो वो स्पीकर हाउस में ना होता। तो वो डेडलॉक फिर बरकरार रहा, कोई फैसला नहीं हो सका उसमें? डेडलॉक बरकरार है। लेकिन मैं, देखिए, ये पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हैसियत में रही है। वो पार्टी में क्या है, वो गवर्नमेंट में क्या है। आज सारा दिन जो पंजाब जो है वो एक मैदान जंग बना रहा है, पूरा पाकिस्तान मैदान जंग बना रहा है। तो मुझे बताइए, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे थी? वो तो हमें नजर नहीं है। मरियम नवाज किस हैसियत में शहबाज शरीफ को भी इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, सूबे को भी इंस्ट्रक्शन दे रही हैं? वो है कौन? लेकिन सर, ये एक तनकीद इस वक्त आपकी पार्टी में बहुत ज्यादा हो रही है कि जो जहां पे भी इस्लामाबाद आप जाए, जना एवेन्यू देख लें, आप ब्लू एरिया देख लें, तो वहां पे आग लगी हुई है इस वक्त, और आग फैलती चली जा रही है। लेकिन आपने कहा था कि पूरा मन एहतजाज होगा, तो ये पूरा मन एहतजाज और साथ जो आग लगी हुई है, दोनों मैच नहीं करती सर। ठीक, फवाद साहब चले गए हैं, फवाद साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अकील साहब, ये फरमाइएगा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ क्या, और जो पीटीआई का वकील थे बाबर अवान साहब, उनका क्या वर्जन था, और अटॉर्नी जनरल साहब को क्या था? सुप्रीम कोर्ट में आज जी केस के 4 मरतबा इस केस की समाअत हुई है, जिसके अंदर बाबर अवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले फैसल चौधरी पेश हुए, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं उनकी जानिब से, जिसके बाद बाबर अवान साहब पेश हुए। उन्होंने बेसिकली 5 मुतालबात अदालत के सामने रखे कि हम बिल्कुल अदालती अहकामात पर अमल दरामद करेंगे, जो हम एहतजाज करेंगे वो भी पुरअमन होगा, लेकिन हमें इसके साथ हमारे 5 मुतालबात हैं, जिसमें सबसे पहला था कि G9 और H9 के जो ग्राउंड है वो हमें जलसे के लिए या रैली के लिए दे दिया जाए, ताकत का इस्तेमाल से इदारों को रोका जाए, लोगों को हरासा ना किया जाए, चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल गिरफ्तार किए गए उनको रिहा कर दिया जाए और रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन
तकरीबन चारों के चारों उनके जो मुतालबा थे उसके ऊपर अपने अहकाम जारी कर दिए, लेकिन एक रास्ता खोलने वाला जो हुक्म था वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल भी इस केस की समाअत करेंगे, कल जो सूरत हाल होगी उसके बाद देखकर कोई फैसला करेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ग्राउंड भी दे दिया, उनके जो लोगों से गिरफ्तार थे उनको रिहा करने का भी हुक्म दे दिया। अच्छा, वैसे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात डिस्कस हुई थी कि जलसा करके आप लोग वापस चले जाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे नहीं, धरना नहीं देंगे, और दूसरा कि H9 में आप जलसा करेंगे? देखें, ये H9 का मुतालबा जो था ना, ये तो पीटीआई की जानिब से किया गया था। हुकूमत और अटॉर्नी जनरल इसके ऊपर मान नहीं रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली उनके मुतालबे के ऊपर ये ऑर्डर कर दिया कि ठीक है आप H9 में जलसा कर लें, लेकिन जलसा पुरअमन होगा। ये भी यकीन दहानी करवाई गई थी, और सिर्फ जलसा होगा, ये भी सिर्फ जलसा धरना नहीं होगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि हुकूमत को जब वो कह रहे थे कि आप इनकी जो जानिब से जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर गौर कर लें और उसके बाद इनको जलसे की इजाजत दे दें ताकि ये लोग जलसा करके चले जाएं। लेकिन बाबर अवान से जस्टिस इजाजुल एहसन ने कैटेगोरिकली पूछा था कि आपका ये जलसा आज खत्म हो जाएगा, तो जिस पर बाबर अवान ने कोई डायरेक्ट जवाब तो नहीं दिया। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारा ये एहतजाज जो है ये आज शुरू हो रहा है, तो जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने फौरी कहा कि इसका मतलब है कि ये कोई लंबा चलेगा, तो जिस पर उन्होंने कहा कि ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये पार्टी जो है वो डिसाइड करेगी। अच्छा, वैसे डी चौक, जब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वहां नहीं रहूंगा, डी चौक में जाऊंगा, तो आप ये महसूस करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसकी वायलेशन है? ये देखिए, दो वायलेशन है जो क्लियरली नजर आ रही हैं, एक डी चौक में जाने की और दूसरा जो जलाओ घेराव की। अदालत को ये बार बार यकीन दहानी करवाई गई थी कि जलसा जो एहतजाज होगा, जो जलसा होगा वो अमन होगा, टूटेगा। बिल्कुल, ये जो आग लगी हुई है जना एवेन्यू पे, ये तो हम सिर्फ इस्लामाबाद में आप देख लें, डी चौक में भी लगी हुई है, पिंडी में भी लगी हुई है, पिंडी में भी ऐसे मनाजिर नजर आ रहे हैं, कराची के अंदर, लाहौर के हर शहर के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम है उसके ऊपर तो अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे रहमान साहब, मैं अगर आप इजाजत दें तो रिजवान साहब से एक और सवाल कर लूं, फिर उनके बाद आ रहे हैं, वो इस वक्त ग्राउंड में खड़े हैं और वहां पे बहुत शेलिंग हो रही है, उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। रिजवान से ये फरमाइए कि कितने लोग हैं इस वक्त इमरान खान साहब के साथ? देखिए, कोई खास नंबर तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन गाड़ियों की जो कतार है वो बहुत लंबी है, और उसमें एक तो खैबर पख्तूनख्वा के साउथ के जो अजला थे वो भी इस काफिले में शामिल हो चुके हैं। पेशावर के बाद जो मालाकंड डिवीजन था वो भी इस काफिले में शामिल हो चुके हैं। फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के काफिले थे वो भी इंतजार करते रहे कि इस काफिले में शामिल हो, और हजारा डिवीजन से आने वाले जो काफिले वो भी इसमें शामिल हो गए। और खास तौर पर अटक के हवाले से भी यहाँ पर एक बड़ा काफिला इंतजार कर रहा था, वो भी इसमें शामिल हो चुका है। तो वो जो जब एंटर हुई थी उस वक्त आपने वीडियोस भी देखी कि गाड़ियों की लंबी कतारें थी, और जो 2 किलोमीटर तक शायद फैली हुई थी, जो उस वक्त का मुताद अंदाजा था। लेकिन उसके बाद अब जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ा है, इसमें मजीद गाड़ियां ऐड हुई हैं, मजीद इसमें इजाफा हुआ है। तो इसके अभी जो बताया जा रहा है कुछ देर पहले कि संजानी इंटरचेंज के पास ये रैली पहुंच चुकी है। जो इसका फ्रंट है वो संजानी इंटरचेंज के पास है, और जिस इसका बैक है वो जो ब्राह्मा बातर इंटरचेंज है वहां तक गाड़ियां जो हैं वो मुसलसल आ रही हैं। और इसी वजह से उसकी एक तो पेस भी स्लो है, दूसरा रुकावटें जहां खड़ी पुलिस ने की थी वो रुकावटें हटी नहीं है, तो वो रुकावटें हटाने में भी जो है वो वक्त लग रहा है। इसी वजह से इमरान खान यहाँ पर वैसे ये टाइम दिया गया था कि 9 बजे के करीब वो इस्लामाबाद टूल प्लाजा पे आ जाएंगे। रिजवान से ये बताएं, क्या केपीके की पुलिस है उनके साथ वहां पे? क्योंकि गवर्नमेंट ये भी कह रही थी कि गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं वहां पे, पुलिस भी उनको सपोर्ट कर रही है, ब्यूरोक्रेसी भी उनको सपोर्ट कर रही है। देखिए, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी थी वहां पर तो पुलिस की प्रोटेक्शन तो थी, लेकिन जैसे ही वो पंजाब में दाखिल हुए हैं तो उसके बाद अब पंजाब पुलिस ने, हमने खुद देखा कि वो पुलिस जो दिन को शेलिंग करती रही, वो जब ये मामला सूरत-ए-हाल क्लियर हुई और रास्ते खुलने की बात हुई तो उसके बाद वही पुलिस अब रास्ता बना के दे रही है। इसके खुद हमने अपनी आंखों से ये मनाजिर देखे हैं। जैसे फवाद साहब कह रहे थे कि वो ये जो बात कर रहे हैं, ये जो इमरान खान का काफिला है वो जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है उसको कोई खास 2 जगह पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है, और वहां से भी पुलिस वापस बैकफुट पे गई है, और खुद अब पुलिस अपने मकामात को छोड़कर पीछे चली गई है और रास्ते अब क्लियर हैं। रास्ते क्लियर इस तरह से हैं कि जो रुकावटें हैं वो पुलिस ने नहीं हटाई हैं, लेकिन पीटीआई के पास मशीनरी है, वो सारी क्रेनें लेकर आए हैं और वो उनकी मदद से वो रुकावटों को, कंटेनरों को हटाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे आपने सवाल किया कि साथ केपी पुलिस है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी तक काफिला है उसमें खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादा जो पुलिस
एहलकार है वो नहीं नजर आए। जो ज़ाहिर सीएम है और हम देख रहे हैं कि काबीना के लोग भी हैं, उनके साथ जो सिक्योरिटी है वो लोग हैं, लेकिन कोई खैबर पख्तूनख्वा के जो एक पूरा जो हम देखते हैं कि पुलिस का काफिला वो नजर नहीं आया। अलबत्ता पंजाब पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर पंजाब पुलिस मौजूद है और वो जो शुरका हैं उनको। रिजवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब जो ही कुछ सूरत होती है तो आप हमसे दोबारा राब्ता कीजिएगा, हम भी आपसे राब्ता करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान साहब ये फरमाइएगा, जब ये इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अगर कह दिया उनको H9 में तो उसको नहीं मानेंगे, वो डी चौक तक पहुंचेंगे, और जब डी चौक में पहुंचेंगे तो उसके बाद हुकूमत फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी कि अब कोई बताएं कि सोल्यूशन क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर गवर्नमेंट को कहती है कि अब इनको यहां से उठाएं तो गवर्नमेंट उठाएगी कैसे? पे देखिए, यही जो है सबसे बड़ा सवाल है। ये जो धरना है इसका मोरलेस पैटर्न जो है वो चौधरी साहब वही है 2014 वाला, और केपी में उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वो इसी तरह से जो है वो ज्यादा लोग जो है वो केपी से आए थे। और उस वक्त आपको याद होगा पंजाब में इस मरतबा थोड़ा सा जरा ज्यादा इन्होंने सख्ती की है, तो अभी भी जो तादाद है वो इमरान खान के साथ ही आनी है जिन लोगों ने आना है। और मेरा ख्याल है ये तो खान साहब, और अभी आप फवाद चौधरी से भी जब आपने पूछा तो उनका तो बड़ा क्लियर है कि डी चौक आना है, और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट कौन होती है। देखिए एंड गेम इसके अंदर क्या है, एंड गेम पॉलिटिकल एंड गेम इसके अंदर ये है कि आप हुकूमत पर जो इतना दबाव डालें कि हुकूमत जो है वो मजबूर हो जाए, इलेक्शन की तारीख दे दे या कोई ऐसा कमीशन बना दे या कोई और जो है वो हुकूमत कुछ ना कुछ करे तो ये जो है वो वापस जाए। अब ये जो सूरत हाल है ये H9 या वहां पर जो श्रीनगर हाईवे की तरफ अगर ये रहते हैं तो वहां पर जो है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपने दो धरने तो देखे, एक मौलाना फजल रहमान का था, वो जब आए थे, पीपल्स पार्टी भी गालिबन जो है वो उसमें PMLN के लोग भी शामिल हुए थे, पीपल्स पार्टी भी शामिल हुए, तो वो 5-6 दिन गालिबन इससे ज्यादा शायद अरसा जो है वो वहां पर मौजूद रहे थे और वहां से वापस चले गए थे। तो हुकूमत पे कोई खास असर नहीं पड़ा था। ये चीज मेरा ख्याल है हुकूमत को भी पता है और ये चीज खान साहब को भी पता है। अब ये टेस्टेड है ना। देखिए, अगर इमरान खान साहब 2014 में चले गए हैं तो ये गवर्नमेंट भी 2014 में चलेगी, क्योंकि तजर्बा दोनों को है। अगर उनको लॉन्ग मार्च करने का और धरना देने का तजर्बा 126 दिन का, तो इधर से गवर्नमेंट जो उसकी रेजिस्टेंस है उसके अंदर भी एक है, बर्दाश्त हो चुकी है। 2014 वाला धरना आया था तो मैं साथ आया था, तो वो उसी तरह से पहला जो पड़ाव हुआ था वो इस्लामाबाद के बाहर हुआ था, आपको याद होगा। उसके बाद ये अपारा हमारा जहां पर दफ्तर है उसके बाहर आ गए थे, और फिर वहां पर कुछ दिन के बाद जो है वो फिर ये आगे डी चौक जो चले गए। इस बार तो डायरेक्ट उन्होंने कहा कि डी चौक पहुंचे, इस बार डायरेक्ट उन्होंने कहा है, लेकिन हो सकता है कि उनको इसी तरह से डी चौक जाना पड़े जिस तरह से जो पिछली दफा गए। नहीं रोका जाएगा इनको। अब मेरा तो अभी तो देखें, हुकूमत तो अभी इस पोजीशन में है, हुकूमत अगर उन्हें कहती है कि आप डी चौक चले जाएं तो फिर तो हुकूमत ने जो पहले दिन जो जितना कुछ किया उसका तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की अभी कोशिश है कि इनको थकाया जाए। मेरा ख्याल ये है कि H9 तक गवर्नमेंट आने देगी और जो ही उससे आगे निकलने की कोशिश करेंगे फिर इनको रोका जाएगा। मगर उस वक्त भी आपको याद है क्रेनें आ गई थी और ये कंटेनर जो है वो हट गए थे और फिर खान साहब डी चौक तक भी पहुंच गए थे। ठीक है, अच्छा मैंने ब्रेक लेनी है। अकील साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसको वायलेट करती है PTI, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस ऑप्शन पे जाएगी? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इस्लामाबाद में जहां धरना हो रहा है या होगा वहां पे हमारे रिपोर्टर वकास अहमद साहब इस वक्त मौजूद हैं। उनकी तरफ जाऊंगा, लेकिन अकील साहब से एक सवाल करना है मैंने। अकील साहब ये फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज आपने कवर किया, कल जब गवर्नमेंट जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इमरान खान साहब उस फैसले को वायलेट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि जो आसार नजर आ रहे हैं और वो डी चौक की तरफ बढ़ जाते हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास एक ही रेमेडी रह जाएगी कि ये फौरन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब क्या डायरेक्शन दे सकते हैं? देखिए, अगर मैं आज की समात से आगाज करता हूँ, आज की समात में PTI जो थी वो भारी जा रही थी। उसकी वजह ये थी, वो कह रहे थे जनाब बुनियादी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, हमें एहतजाज करने दिया जा रहा, हम पुरअमन एहतजाज रखेंगे। लेकिन जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वाज़े हुई है, जो सूरत हाल बनी है, उसके बाद मेरे ख्याल से कल की समात के अंदर गवर्नमेंट भारी हो जाएगी, गवर्नमेंट का पलड़ा भारी होगा। जो गवर्नमेंट कहेगी दरख्तों को आग लगा दे, बिल्कुल गवर्नमेंट ग्रीन एरियाज को आग लगा दे, गवर्नमेंट वहां पर मौक़िफ़ ये बनाएगी कि इन्होंने जो यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट को करवाई थी, जिसकी बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इनको रैली या एहतजाज करने की इजाजत दी थी, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। तो उसके बाद मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले के ऊपर देखेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस एजाजुल हसन ने बारहा ये कहा कि हमारा जो ऑर्डर है इसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं, इसको हम वापस भी ले सकते हैं। लेकिन इशू ये है ना कि जब इमरान खान साहब अपने काफिले के साथ कुछ मतलब 10, 15, 20 हजार, 50 हजार, लाख बंदा लेके जब वो डी चौक में बैठ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि इसको उठाएं, इनको उठाएं, यहां से निकालें, तो कौन निकालेगा फिर?
देखें, आज की सूरत हाल को कल की सूरत हाल के साथ नहीं मिलाया जा सकता। आज चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, ये तीनों के तीनों सुबह तकरीबन 8:30 बजे सुप्रीम कोर्ट गए और शाम को 5 बजे निकले हैं। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। कल मुमकिन है ऐसा ना हो, मुख्तर समात हो और सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर जारी कर दे, उसके बाद ये लोग सूरत हाल को संभालने की कोशिश करें। तो कल की सूरत हाल को आज की सूरत हाल के साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं। देखिए, अल्टीमेटली आपके पास अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है, फौज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि उनको उठाया जाए। कोई वो पुलिस तो नहीं उठा सकेगी, इस्लामाबाद की पुलिस बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस भी अगर आप इकट्ठी कर लें तो डी चौक खाली नहीं करवा सकेगी। और उसमें अगर आप शेलिंग करेंगे तो उसके साथ डिप्लोमेटिक इंक्लेव है, उसका आप सूरत हाल देख लें, सारी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे वो तो। और बाकी ये है कि सारी जो मेन आर्टरी है इस्लामाबाद की, सारी ब्लू एरिया, तो वहाँ तो आंसू गैस फैल जाएगी, इतना कैसे उठाया जा सकेगा? तो फिर अल्टीमेटली फौज को कॉल करना पड़ेगा। देखिए, रियासत के इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आज मैं अगर बात करूं, मोटरवे चौक से लेके तकरीबन रेड जोन तक ये तकरीबन 24 से 25 किलोमीटर का एरिया बनता है। ये मैंने सारा जब सुबह घर से आते हुए ऑफिस आया हूँ, फिर सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, तो रास्ते में मुझे कहीं पे भी पुलिस की बहुत ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट नजर नहीं आई। 25-30 लोग मुख्तलिफ पिकेट्स में खड़े हुए थे, कहीं पे भी हैवी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। अगर गवर्नमेंट वाकई ही चाहती है इनको वहां से निकालना, इनको डी चौक तक ना पहुंचने देता, तो हमने 2014 का भी धरना कवर किया था, जिसमें पंजाब पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, एफसीबी के भी दस्ते वहां पर मौजूद थे, इस्लामाबाद पुलिस भी थी। सबने मिलकर उनको रोकने की एक हद तक कोशिश की, और जिसके बाद जब वो लोग पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें रोका भी गया। और वो रेंजर्स ने रोका, एफसी ने रोका था। वकास साहब, ये फरमाइएगा, आप शायद उस जगह पे हैं जहां पे इमरान खान साहब ने धरना करना था, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे H9 में, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। और वहां पे सूरत हाल क्या है फिर? जी बिल्कुल, देखिए जावेद चौधरी साहब, आज अगर दोपहर की बात की जाए तो पूरा दिन आंख मचोली का सिलसिला भी यहाँ पर जारी रहा और सूरत हाल भी काफ़ी कशीदा जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। ना सिर्फ श्रीनगर हाईवे, जबकि फैज़ाबाद और दीगर जो इंटरचेंज है, जो इस्लामाबाद आने वाले रास्ते हैं, वहाँ पर कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहा। और उसके साथ जो पुलिस और जो कारकुनान हैं उनकी जो वो धक्कम पेल, उसके बाद जो रुकावटें हटाने का सिलसिला वो भी जारी रहा। इस वक्त श्रीनगर हाईवे की बात की जाए तो बिल्कुल सूरत हाल है। जो पुलिस यहाँ पर मौजूद थी वो पुलिस यहाँ से पीछे हट चुकी है। जो खैबर पख्तूनख्वा से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की क़यादत में जो काफिले रवाना हुए थे, उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले ही परवेज खट्टक की क़यादत में एक बड़ा काफिला यहाँ पर आया, उसके बाद अमजद न्याजी की क़यादत में यहाँ पर काफिला आया। हज़ारा डिवीजन से जो आने वाले काफिले थे आजम स्वाति की क़यादत में, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसा या धरना जो है वो उसके लिए H9 का जो जगह दी मुकर्रर की गई थी, लेकिन कोई भी काफिला जो खैबर पख्तूनख्वा से आया हो या पंजाब से आया हो या जुड़वा शहर हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद से आने वाले जो कारकुनान थे, कोई भी काफिला यहाँ पर इस वक्त नहीं रुक रहा। जितने भी कारकुनान हैं वो अपनी क़यादत के साथ डी चौक की जानिब रवाना हो चुके हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अच्छा वकास, ये फरमाइए, ये बताइएगा कि जो लोग आगे डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो काफिले बढ़ रहे हैं, क्या उनको रोका जा रहा है या नहीं रोका जा रहा है? किसी जगह पुलिस नजर नहीं आ रही आपको? देखिए जावेद चौधरी साहब, अगर जो वो दोपहर की बात की जाए तो मुख्तलिफ जगहों पर श्रीनगर हाईवे के ऊपर जो रुकावटें यहाँ पर खड़ी की गई थी, जो दोपहर को जब इस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, आंसू गैस। वकास साहब, इस वक्त की बात कर रहा हूँ कि क्या H9 के आगे पुलिस डिप्लॉय है या नहीं है? अगर इस वक्त की सूरत हाल के बारे में अगर बात की जाए तो जावेद चौधरी साहब, किसी भी जगह पर कोई पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट मौजूद नहीं है। सिर्फ जो आपका जो रेड जोन की जानिब जाने वाले रास्ते हैं, उन रेड जोन की जाने वाले रास्तों को बंद किया गया है। श्रीनगर हाईवे से H9 से ब्लू एरिया तक जितने जाने वाले रास्ते हैं, उन तमाम रास्तों में किसी किस्म का कोई कंटेनर या पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं रखेगी। सिर्फ रेड जोन के अंदर जो खास तौर पर जो कंटेनर्स लगाए गए हैं, वहां पर पुलिस के भारी नफरी को डिप्लॉय किया गया है। अब से कुछ देर पहले भी वहां पर शेलिंग जो हुई, जो कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से जब रेड जोन क्रॉस करने की कोशिश की गई तो पुलिस की जानिब से जो वहां पर शेलिंग हुई। इस वक्त जो पार्टी कायदीन है उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और जितनी भी पार्टी क़यादत जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है या पंजाब से आ रही है कारकुनों के हमरा, वो तमाम कारकुनान को ये हदायत जारी कर रहे हैं कि डी चौक पहुंचे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वो काफिले के हमरा डी चौक पहुंचेंगे और वहां पर जाके आइंदा की हिकमत अमली का जो है ऐलान करेंगे। सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल वकास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे राब्ता करेंगे, आप वहीं पे मौजूद रहिएगा। इस वक्त बाबर अवान साहब
पहुंच गए हैं चीफ कमिश्नर के ऑफिस में, लेकिन वहां पे उनका ये कहना है कि हुकूमती टीम अभी तक पहुंची ही नहीं है और वो एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमती टीम की तरफ से आजम नज़ीर तारड़ साहब ने पहुंचना था, फैसल सब्जवारी साहब ने, आगा जान ने, असद महमूद साहब ने और खालिद मक्सी साहब ने पहुंचना था। 5 अरकान थे गवर्नमेंट की तरफ से और 4 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बाबर अवान, अली नवाज अवान और फैसल चौधरी और आमिर कैनी साहब। बाबर अवान साहब पहुंच चुके हैं लेकिन हुकूमती टीम इस वक्त नहीं पहुंची। हम बाबर अवान साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि सूरत हाल क्या है। ये फरमाइएगा सर, रहमान साहब, ये फरमाइएगा कि ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट रोकना नहीं चाहती इनको और गवर्नमेंट ये चाहती है कि आगे बढ़ते चले जाएं और अल्टीमेटली जब डी चौक पहुंचे तो उसके बाद जाके डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता किया जाए। देखिए, मेरा ख्याल है इस सियासी पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि ये हुकूमत और अगर इनके मुज़ाकरात भी हो जाएं तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा मालूम नहीं होता कि उसका कोई जो है वो हल निकलेगा। या ये खालिद मक्सी साहब ने भी ज्वाइन किया, अगर आप इजाजत दें, मालूम चाहता हूं खालिद साहब ये फरमाइएगा, बाबर अवान साहब का ये कहना है कि वो पहुंच चुके हैं चीफ कमिश्नर ऑफिस में और आप वहां तशरीफ ही नहीं लाए। जनाब, रास्ते बंद हैं, आपको पता है हालात कैसे हैं, बड़ी मुश्किल से वो क्रॉस करके सारा पहुंचने वाले हैं। इतना बड़ा मामला, थोड़ा सब्र होना चाहिए। इतनी जल्दी कोई इतने बड़े मामले को हल करने के लिए इतनी जल्दी तो नहीं करनी चाहिए। तो बाकी जो अरकान है आपके साथ वो भी मौजूद है? आ रहे हैं जी, आएंगे जो है सारे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। रास्ते की सिचुएशन बहुत, आप अभी जो एक रास्ता था वो भी तकरीबन बंद है। तो मक्सी साहब अलग अलग आ रहे हैं, इकट्ठे नहीं जा रहे आप लोग? जी, आप लोग इकट्ठे नहीं जा रहे, अलग अलग जा रहे हैं? सर मैं तो हूँ, सादिक साहब हैं, बाकी भी आएंगे, सबका अपना सिस्टम है ना। इकट्ठे की सिचुएशन का कॉन्वॉय में तो नहीं है, मतलब वहां पे पहुंचना है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। ठीक। और आप ऑफर क्या लेके जा रहे हैं सर? जी, आप ऑफर क्या लेके जा रहे हैं अपोजिशन के लिए? क्या मतलब ऑफर क्या लेकर जा रहे हैं? जाके मुज़ाकरात होंगे, कोई उठा के तो नहीं जा रहा, जाएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने डी चौक पहुंचना है। अब सर देखें, पहुंचना और बलूचिस्तान ने कुछ और कहना है, सिंध ने कुछ और बात करनी है। कहने को तो बहुत कुछ पाकिस्तान में कहने को होता है, फिर ऐसे सब अगर कहने पे आ जाएंगे तो मुल्क चलेगा। ठीक। अब सवाल यह है कि क्या डी चौक आपके लिए एक्सेप्टेबल है कि अपोजिशन यानी कि इमरान खान साहब डी चौक चले जाए? तो अगर डी चौक जहाँ पे फंक्शन होना है, सिस्टम चलना है, उसको बंद कर दें तो फिर मुल्क को ही बंद कर दें और क्या करें। तो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि डी चौक पहुंचे इमरान? आई डोंट नो, मैं तो अपनी राय दूंगा वहां पे, क्योंकि मैं आप अपनी राय प्रेजेंट करता हूं, मैं बलूचिस्तान में अपनी राय दूंगा। जब मैं उनसे देखूं, बात हो, उनकी बात तो आए ना पहले। ठीक हो गया, करते हैं फिर उसको। ठीक हो गया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रब्ता करेंगे जब आपकी मुलाकात होगी। रहमान साहब फरमाइए। अच्छा, मैं कह रहा था कि देखिए, रोकने की जो है पंजाब से, क्योंकि खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने, ये वही पुराना तरीका है कि किसी को रोक लिया, किसी को जाने दिया, और इसमें कोशिश यही होती है कि हुकूमत जो है वो पहलू तय भी कर दे। जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा हम तो जो है वो आना चाहते हैं, हम पुरअमन इनका एहतजाज जो है वो होने देना चाहते हैं, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई, जो पुलिस वालों ने रोका, वो जो है वो लाहौर में हमने देखा। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी जो है वो एक कॉन्टेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पुलिस के दरमियान। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश इनकी ये है कि इसको लंबा खींचा जाए और हुकूमत को ऐसा लगता है कि अगर इनको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इनको थका दिया जाए तो हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब थकने वाले नहीं है, वो 126 दिनों में नहीं थके थे। तो हुकूमत के पास अब ऑप्शन ये है कि आप इनको जो है वो किसी मिडिल ग्राउंड के ऊपर जो बोले। मेरा ख्याल है पोलराइजेशन चौधरी साहब इतनी ज्यादा है कि ये मामला शायद कल सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा और कल सुप्रीम कोर्ट ही इस हवाले से जो है वो कोई ऑर्डर जो है वो देगी, जिसको हुकूमत के पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है। मान देखिए, हुकूमत की तो मजबूरी होगी। हुकूमत नहीं कह सकती कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, कोई भी हुकूमत नहीं कह सकती। खान साहब भी जब हुकूमत में थे तो वो ये नहीं कह सकते थे। तो ये हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो फिर जो है वो मानना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है इसका जो हल है, ये जो अगेन इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई फोर्स नहीं है कि वो जाके इनको उठा ले। उन्हें किसी न किसी को कहना है, जब वो किसी न किसी को कहेंगे तो पुलिस के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि इनको फारिग कर सके, उठा सके। क्योंकि पिछली बार भी हुआ था, पुलिस नहीं उनको उठा सकी थी। उसके लिए आपके पास क्या चौधरी साहब, अदालत का जो रास्ता है मेरा ख्याल है वो एक रास्ता है। कहीं ना कहीं पीछे जो है वो गुफ्तगू चल रही थी, आज सुबह से जो है वो हम खबरें सुन रहे हैं। और इससे पहले भी जब खान साहब ने जो मुल्तान जलसे में तारीख का ऐलान करना था तो उसके बाद जो है वो आगे लगे थे। तो ऐसा लगता है कि चैनल्स जो है वो इनके, और इस बात की तो दोनों पार्टियां जो है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि राब्ते तो हैं। अब उन राब्तों में जो है वो
हुकूमत को क्या मिलता है, पीटीआई को क्या मिलता है, ये मेरा ख्याल है बैटल ऑफ नर्व्स है। इसमें अब जो ये हालात को बदलेगा और ये जो धरना कहां तक पहुंचता है और उसके बाद इसका फैसला। मैंने ब्रेक ले ली, लेकिन वो कहा जाता है कि जब बोतल में से जिन बाहर आ जाए तो उस जिन को दोबारा बोतल में दाखिल नहीं किया जा सकता। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। रहमान साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, वैसे गो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के साथ जो 20 लाख लोग आने थे वो नहीं है। जिस तरह वो पिछली बार कहते थे कि 1 लाख तो मोटरसाइकिल आ जाएंगे उनके साथ, और वो नहीं आया था। वो मिलियन मार्च उन्होंने उस वक्त कहा था, आज वो कह रहे हैं 2 मिलियन। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 10, 15, 20 हज़ार 50 हज़ार से ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद की कैपेसिटी इतनी नहीं है किसी तरह में भी। और बल्कि आज तो ये भी क्लेम किया जा रहा था कि वो H9 इसलिए चाह रहे हैं कि वो एक छोटा ग्राउंड है जिसके अंदर थोड़ा सा भी ग्राउंड है, थोड़े से भी बंदे बहुत लगेंगे उसमें। लेकिन अब अगर ये फैलता चला गया और यहाँ पर रुक गए वो, और उसके बाद काफिले आने शुरू हो गए, तो फिर अल्टीमेटली क्या हाल होगा? देखिए चौधरी साहब, इसमें ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। आज पूरा दिन टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो यही जो है वो धरना जो है या लॉन्ग मार्च की जो है वो बात हो रही है। दूसरा, आप देखें, जाहिर बात है हर बंदा किसी न किसी तरह से कनेक्टेड होता है, उसने बाहर निकलना है, कंटेनर्स लगे हुए हैं, तो एक माहौल पूरे मुल्क के अंदर वो बना हुआ है कि जहां पर अब शायद ये नंबर की बहस जो है वो उस तरह से नहीं है। लेकिन पहली बार तो नहीं हुआ ना जी, पाकिस्तान में तो हर 2 महीने बाद धरने होते हैं, लेकिन कोई भी धरना आएगा तो जाहिर बात है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि एक बड़ी जमात है, अभी हुकूमत से जो बाहर गई है, तो इसका जो है वो इम्पैक्ट जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के धरने या तारुल कादरी के धरने से जो है वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन ये जब इस्लामाबाद के अंदर आ जाते हैं तो यहां पर जो है वो जिस तरह से पहले 2014 की मैंने बात की कि फिर जो है वो इनकी भी सियासी मजबूरी बन जाती है कि ये कहीं ना कहीं पर जो है वो इनके साथ कोई बात हो या ये पॉलिटिकली जो है वो यहाँ से जो है वो क्या लेकर जाते हैं। तो खान साहब तो मेरा ख्याल है, और खान साहब के साथ जितने लोग आ रहे हैं वो सियासी तौर पे ये सोच रहे होंगे कि भाई अब हमने जो है वो इस सारी सूरत हाल से जो है वो अखज़ क्या करना है। डू एंड डाई है ना। देखिए आप खुद अपने आप को, ये पहले भाई हमने, ये मेरा ख्याल है 2014 में तो सर इतनी इस पे बहस हुई है कि आप बंद गली में हैं, उस बंद गली के बाद जो है वो आगे क्या है। तो मेरा ख्याल है, लेकिन ये याद रखें उस वक्त एम्पायर उनके साथ है, वो ये कहते थे कि बस उंगली उठने वाली। इस बार मेरा नहीं ख्याल है कि एम्पायर उनके साथ। देखिए पहला हल जो है वो सियासी हल निकालने की कोशिश की जा रही थी। अभी कुछ देर पहले जो है वो पता चला बाबर अवान साहब वहां पहुंचे हैं, हुकूमती रुकन आपने बात की वो रास्ते में थे, लेकिन वो हल मैंने आपको अभी कहा और बाबर अवान साहब अब खबर आ रही है कि वो वहां से जो है वो चले गए। दूसरा हल जो है वो अदालत है कि अदालत जो है वो इस हवाले से जो है वो कोई ऑर्डर दे। ये डेडलॉक है ना, डेडलॉक का अब इसमें से आगे का रास्ता जो है वो क्या है, क्योंकि ये सूरत हाल जितनी लंबी चलेगी फ्रस्ट्रेशन दोनों तरफ से उतनी बढ़ेगी, और खुदा ना खासा अगर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर कोई खुदा ना खासा कोई हादसा भी हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो तीसरा जो है वो यही है कि आपके पावर ब्रोकर्स जो है वो दरमियान में आते हैं और वो दोनों को जो है वो बैठाते हैं। अच्छा, तो अभी मेरा ख्याल है हम दूसरी स्टेज के ऊपर है, जो अदालत वाली जो स्टेज है। नहीं, पहली तो आज हो गई है, दूसरी अदालत वाली कल भी है, और उसके बाद एक तीसरी स्टेज, उसके बाद तीसरी स्टेज है कि दरमियान का रास्ता निकाला। तीसरी स्टेज में मेरे ख्याल दरवाजे खोले जाए, कोई ना कोई रास्ता निकल आता है उस स्टेज पे। लेकिन वो रास्ता कैसे निकलेगा, तारीख है रास्ता कैसे निकलेगा, उन्होंने फोन ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया सारे। अच्छा अकील साहब, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डील करते हैं, वहां पे जाते हैं सर, आप रेगुलर वहां पे समात देखते रहते हैं, जजेस की कोई बॉडी लैंग्वेजेस भी होती है और उससे भी बहुत चीजें अखज़ की जाती हैं। ये फरमाइएगा कि जजेस इनको रिलीफ देना चाहते थे या नहीं देना चाहते? देखिए मेरे ख्याल से जिस चीज़ का डर था ना, जिस चीज़ को जजेस रोकना चाह रहे थे, वो ये थी कि अगर इनको वहाँ पर कोई मुआहदा गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान नहीं होता तो ये बात बढ़ेगी। तो अदालत ने तो इस मामले को हल करने के लिए उनको बाउंड किया कि आप H9 G9 ग्राउंड में जाके बैठ जाए। लेकिन जिस चीज़ का डर था वो चीज़ हो गई, ये लोग डी चौक में आ गए। अब डी चौक से आगे क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट आगे तो सिर्फ पीटीवी है और उसके बाद आगे तो फिर वही पीटीवी है, पार्लियामेंट है जो हम देख चुके हैं, वज़ीर आज़म हाउस है, वज़ीर आज़म हाउस है, मारकुटाई है, लड़ाई है, सारा कुछ वही होगा जो इससे पहले भी हो चुका, हम देख चुके हैं सारा कुछ। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में जो कल हेयरिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कहा था कि हम सालिस का किरदार अदा करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि किसी भी किस्म का डिस्प्यूट ना रहे। और ये बड़ी अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि दोनों अफ्रीका ने अपनी अपनी कमेटियां बना दी हैं जो कि मुज़ाकरात करेंगी। अब उनके मुज़ाकरात भी अभी नहीं हो रहे, तो मेरे ख्याल से अल्टीमेटली कल शायद सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से कोई अच्छी खबर आ जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से अगर हुक्म देती है तब भी,
और अगर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई तीसरी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने आती है, सुप्रीम कोर्ट उसको अपनाती है, उसके ऊपर कोई हुक्म जारी करती है, तब भी यानी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ग्रे एरिया में नहीं रहना पड़ेगा, नहीं रहेगा। वो कुछ ना कुछ किसी न किसी साइड पे स्टेज 2 पे मामला निमट जाए, स्टेज 2 पे, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान निपटा दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वैसे ऑर्डर दे सकती है, ऑर्डर तो आज भी उन्होंने दिया अब, लेकिन अगर फ्री कैन उसको नहीं मानते, जैसे फवाद चौधरी साहब की जो टोन थी वो तो यही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती रोकने वाली, तो जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है? देखिए, कॉन्टेम्प्ट की ऑप्शन तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एहतराम तो करना पड़ेगा। अगर आप अल्टीमेट इदारा जो है उसका एहतराम नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, मॉरली भी आप कहाँ जाएंगे और आप अमली तौर पे भी कहाँ जाएंगे। आपने कोई भी इशू अदालत की अगर आपके ऊपर दफा लग गई तो फिर आप इलेक्शन से भी जाएंगे, ये भी है ना, इलेक्शन से भी जाएंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। डी चौक में जहां पे इमरान खान साहब ने पहुंच रहे हैं, वहां पे हमारे रिपोर्टर साकिब विरक साहब इस वक्त हैं। साकिब, आपका बहुत 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 शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि वहां सूरत हाल क्या है और पुलिस कितनी है वहां पे डी चौक में इस वक्त? जी चौधरी साहब, आपको मैं बताऊं कि जो डी चौक का जो अगला हिस्सा है, मतलब जिसको हम जिना एवेन्यू बोलते हैं, ब्लू एरिया बोलते हैं, वहां पे तो पुलिस जो है वो बिल्कुल ही मौजूद नहीं है और हजारों की तादाद में जो पीटीआई की जो कारकुनान है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अगर मैं आपको पीटीआई के लीडर्स की बात करूं तो यहाँ पर कासिम सूरी मौजूद हैं, फारूक हबीब हैं, परवेज हटक और मुराद सईद जो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो है वहाँ पर जो कंटेनर लगाए गए थे पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, कि जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं ये रेड जोन में दाखिल ना हो सकें, तो वो जो कंटेनर थे वो डबल लगाए गए थे। मतलब एक कंटेनर था, उसके ऊपर दूसरा जो कंटेनर है वो रखा गया था। तो जो डबल कंटेनर की जो दूसरी जो लहर थी, जो तो वो पीटीआई जो कारकुनान है वो उन्होंने जो ऊपर वाले कंटेनर है उनको गिरा दिया है और जो नीचे। साकिब साहब आपका शुक्रिया। मैं बाबर अवान साहब के डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, ये मुज़ाकरात के बगैर वहां से आ गए, हुकूमती टीम जो है उनका ये कहना है कि हम रास्ते में है। जरा फिर सवाल करेंगे? सवाल ये है सर कि हुकूमती टीम का ये कहना है कि हम रास्ते में हैं, लेकिन बाबर अवान साहब चले गए हैं वहां से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस नहीं था, मैं आपको बता देता हूं सारा। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने जो ऑर्डर किया था उसमें 10 बजे का टाइम दिया था। कमेटी के अरकान हमारे लिखे थे और उनके लिखे थे, और उसके साथ दूसरा ऑर्डर का हिस्सा ये था कि हम जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब फरमाइए सर, सुन रहे हैं। हेलो, जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं। उन्होंने दूसरा ऑर्डर का हिस्सा ये था कि हमें अनेबल करेंगे ये कि हम इमरान खान से मिलें। वो रास्ते में थे उस वक्त, बुरहान से पीछे उनके ऊपर शेलिंग हो रही थी, ना उनसे मिलवाया गया। और फिर 10 बजे का टाइम जो फिक्स था वो चीफ कमिश्नर ऑफिस में था, जो हाई कोर्ट से जरा आगे है, एहतसाब अदालतों के साथ है। ठीक, हम वहाँ गए। कमेटी के 2 अरकान जो थे, एक की मुझे पीटीआई वालों ने वीडियो भेजी कि उनको पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ है, दूसरे जो थे उनसे रास्ता नहीं हुआ। हम 2 जाके बैठ गए। 10 से हम थोड़ी देर पहले पहुंच गए। 10:21 पे जब हम वहां से निकले तो वहाँ एक राणा नामी कोई ऑफिसर था, वो आया। उसने आके फैसल से भी, और फिर मेरी गाड़ी का दरवाजा जबरदस्ती खोला। मेरे स्टाफ ने उसको मना कराया तो उनको उसने बहुत शदीद बदतमीजी की। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। ठीक। और फिर हम वापस आ गए। और अभी अटॉर्नी जनरल साहब ने मुझे फोन किया था कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अख्तर उसाफ साहब वो तरादार आदमी है, और उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। और वहाँ जो कुछ हुआ तो उस पर भी उन्होंने इज़हार तासुफ किया, लेकिन ये गवर्नमेंट की गैर संजीदगी को जाहिर करता है। दूसरी तरफ ये है कि इस वक्त तक इस मैन ईटर रेजीम के अंदर 9 जाने जा चुकी हैं। 4 पुलिस वाले और 5 पीटीआई के कारकुन जो है वो शहीद हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जो मरियम कहती है कि जी हमारे साथ तो बंदा ही कोई नहीं है, और दूसरे कहते हैं हम तो 20 बंदे भी नहीं निकाल सकते। तो ये गोलियां किस लिए चला रहे थे? ये किसके? अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि वहां पे मुज़ाकराती टीम जो है वो अब लाइव इस वक्त आपको नजर आ रही है। आखिरी सवाल आपसे कि अब गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं या आपकी तरफ से अब जवाब है? नहीं, हमारे गवर्नमेंट के साथ पहले भी मुज़ाकरात नहीं थे। इंतजामिया के साथ
टीम बनी थी गवर्नमेंट की एक और हमारी, हमने बैठ के जलसे की हद तक तय करना था। ठीक। जो उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई और हम पूरी रात अब करना है या नहीं करना, आपने उनके साथ बात करनी है या नहीं? उन्होंने नहीं करना, इसलिए वो नहीं आए। हमने करना था, हम गए थे कि बैठ के बात कर। तो अब आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने वायलेट कर दिया, हमने तो नहीं किया। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है जो कुछ करना है, और वो भी एक बेंच है जिसके पास केस है, तो वो तो सुना है कि वो अब उनके इरादे कुछ और हैं, तो वो तो अपनी मर्जी कर रहे हैं इस वक्त। वो ठीक। उन्होंने पिंडी को पुलवामा और इस्लामाबाद को अनंतनाग बना दिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ख्वासात प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आखिर में सिर्फ मेरी एक दरख्वास्त है कि दुनिया का हर इशू अल्टीमेटली डायलॉग पे खत्म होता है। डायलॉग करें, मुल्क के बारे में सोचें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।